जहां जनता ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुना, वहीं इस महामारी में कई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से नदारद हैं। आपको लेकर चलते हैं उन्नाव के सफीपुर विधानसभा, जहां हमारी टीम ने विधायक बंबालाल दिवाकर के घर से शुरुआत की। विधायक जी के कार्यालय का जो नज़ारा सामने आया, उससे ये साफ हो गया है कि सफीपुर विधानसभा की जनता की हालत कितनी बदहाल होगी। विधायक जी का ना तो कोई पता चला और ना ही कोई आने का समय पता चला। न्यूज़ वन इंडिया की टीम आज नेताजी कहां हैं के क्रम में सबसे पहले आज सफीपुर विधायक बंबालाल दिवाकर के कार्यालय में पहुंची टीम। ये उनका कार्यालय है, क्योंकि विधायक बनने के बाद में वो इस कार्यालय को अपना निर्माण करा रहे हैं। ये लगभग 3 खंड का कार्यालय है जो पूरा उनका निर्माणाधीन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं कि अगर ग्रामीण आए या उनसे मुलाकात करें तो कैसे मुलाकात करें। हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर हैं, मिस्त्री भी हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। महाराज जी कहाँ हैं? सर हम तो काम वाले मजदूर लोग हैं, ये चीज़ हमें नहीं पता है। यहाँ आते हैं? हाँ आते हैं। कब आते हैं? सर उनका कोई मतलब टाइम तो है नहीं, कभी शाम को आए तो कभी दोपहर में भी आते हैं, कोई मतलब आते हैं। कोई टाइम नहीं उनका? नहीं आप संडे को बैठते हैं। संडे को बैठते हैं? नहीं, ऐसे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सुबह 9 बजे से हर विधायक अपने कार्यालय पर बैठेगा, जनता की समस्या सुनेगा। तो मतलब कब आए थे वो? कल आए थे। कल आए थे, तब से नहीं आए। आज पूरा लगभग जो है 36 घंटे हो चुका है। ये क्षेत्र में आते हैं, सभी कुछ क्षेत्र में जो है विधानसभा में। अगर किसी जनता को मिलना हो तो कहाँ उनको ढूंढेगा क्षेत्र में? संपर्क कर लेते हैं जनता से मिलने। तो आप देख रहे हैं कि हालात क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी के सफीपुर के लोगों ने बंबालाल दिवाकर को इस उम्मीद पे वोट दिया था कि वो क्षेत्र में रहेंगे और कोरोना काल में ऐसे में उनको जो विधायक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे में विधायक लगातार जो है अपने कार्यालय से नदारद हैं। क्योंकि जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं वो खुद बता रहे हैं कि कभी आते हैं, कभी शाम को आते हैं, कभी दोपहर में आते हैं। तो अगर ऐसे में निर्धारित समय नहीं है तो आखिर किस समय जनता उनसे मिले और किस समय अपने क्षेत्र की समस्या उनसे बताए। नीरज द्विवेदी, न्यूज़ वन इंडिया, उन्नाव। अब इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम सफीपुर की जनता से बात करने पहुंची, तो पता चला कि विधायक जी ने 4 साल में सिर्फ अपना विकास किया है। क्षेत्र में इस महामारी के दौरान ना कोई कोविड अस्पताल है और ना ही कोई सुविधा। अगर किसी को इलाज की जरूरत है तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करके जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्षेत्र की जनता ने अपनी समस्याओं के लिए भले ही उन्हें क्षेत्र का विधायक बनाया हो, लेकिन इस कोविड काल में क्षेत्र की पीड़ित जनता अगर उनसे मिलना चाहे तो कहां जाए। नेताजी कहाँ हैं कि सीरीज में आपने देखा कि किस तरीके से बंबालाल दिवाकर विधायक के घर में टीम गई और वो मौके पर नहीं मिले। वहाँ पे मौजूद कर्मचारियों का जो कहना था कि वो कभी कभी आते हैं। अब हम सफीपुर की जनता से भी बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से। भाई साहब, आप क्या नाम लिखते हैं अपना? कांता प्रसाद। कांता प्रसाद जी, कोरोना काल में विधायक जी ने क्या किया क्षेत्र की जनता के लिए? अभी तो हमें जानकारी मिली है कि कुछ भी नहीं किया अभी तक। कहीं ना हॉस्पिटल में कोई ऑक्सीजन ना आया, ये सब कुछ आया ना, कहीं कुछ आया। वो कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर खुलवाया? नहीं खुलवाया गया, कुछ नहीं खुलवाया। कुछ नहीं। तो बिल्कुल कोई किसी तरीके का जी स्वास्थ्य को लेकर कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई, ना कोई मरीज देखा जा रहा है, ना कोई दवाइयाँ मिल रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये बताया कि जो विधायक जी हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं, मुझसे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप बताइए कि विधायक जी ने भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट मिला, भारी बहुमत से जीते, क्योंकि कार्यालय तो से भी नदारद हैं। क्या किया है इन्होंने कोविड काल में यहाँ की जनता के लिए? क्या किया है? कुछ नहीं किया इन्होंने, और एक भी इन्होंने अस्पताल में ना ही व्यवस्था कराई ऑक्सीजन की, ना ही कोई वेंटिलेटर की। और यहाँ पर आदमी बीमार होता है वो उन्नाव लखनऊ कानपुर भागता है। और ये सरकार में जंगल राज है, हत्याएँ बहुत हो रही हैं उन्नाव जिले में, और यानी उन्नाव जिला नहीं पूरे यूपी में।
विधायक जी का अभी जैसे मैं गया था मौके पर, ये घर से नदारद थे, मिले नहीं वहाँ पर। जो एक दो लोग थे, उनका ये कहना था कि कभी कभी आते। कैसे जनता संपर्क करती, कैसे कितना इनसे जो है मदद कितनी मिली है इनको? जनता को कोई मदद नहीं मिली है। अगर जनता की कोई गाड़ी थाने कोतवाली में पकड़ ली जाती है। तो इस वक्त खुद जो बम्बालाल दिवाकर हैं, विधायक सफीपुर, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विधायक जी, आपके इलाके में लोगों की बड़ी शिकायत है कि आपसे तो संपर्क ही नहीं हो पाता है उनका। नहीं, ऐसा नहीं है, संपर्क हो रहा है। मैं भी पॉजिटिव हो गया था तो थोड़ी सी दिक्कत ये समस्या रही है। बाकी क्षेत्र में बहुत सारे काम चल रहे हैं, सैनिटाइजिंग का काम भी चल रहा है। उसके साथ साथ हमने 5 दिन की मेडिसिन जो कोर्स होता है कोविड वाला, उसकी दवाइयां भी मैं मुफ्त में बंटवा रहा हूँ क्षेत्र की जनता में। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, बुखार या उनको दवाई नहीं पहुँच पा रही है, और कैंप के माध्यम से वैक्सीन भी लग रही है। उसके अलावा कैंप के माध्यम से जांचें भी हो रही हैं कोविड की। लेकिन दिवाकर जी, हमारे संवाददाता जब आपके क्षेत्र में गए तो लोगों को जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी शिकायत आपके साथ रही कि वो आपसे कब मिले, कहाँ मिले, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो अपने जनप्रतिनिधि को लोग ढूंढ रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कल भी मैं 20 गांव में था। कल मैं 20 गांव मैंने दौरा किया है कल, है ना। तो मेरी फेसबुक आईडी से आप लोग देख सकते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। वो ठीक है सर, फेसबुक आईडी से तो हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर हैं या फिर जो हमें वहाँ से रियलिटी पता चली, लोगों की हो सकता है कि जो लोगों से बात हुई हो उन लोग से संपर्क न रहा हो। ये जरूरी नहीं है कि सबसे संपर्क हो जाए। 4 लाख जनता रहती है। लेकिन विधायक जी देखिए, जो मेरे पास फीडबैक है, जो मेरे पास जानकारी है, उसमें लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं कि जब से चुनाव आपने जीता, 4-4.5 साल हो गए, आपके बारे में लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है, आप कभी क्षेत्र में आए ही नहीं। ये खुलकर लोग कह रहे हैं। आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, आपके पास कोई जानकारी इसका मतलब नहीं है। ठीक है सर, ऑन रिकॉर्ड विधायक जी, ऑन रिकॉर्ड लोग बोल रहे हैं। में ही रहता हूँ, मैं अपने क्षेत्र में ही रहता भी हूँ, और मैं लखनऊ पिछले 2 महीने से अभी नहीं गया हूँ। ओके। सिर्फ इसीलिए कि लखनऊ से अप डाउन करने में दिक्कत है, तो मैं क्षेत्र में ही रुक कर जनता से मिल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन विधायक जी देखिए, मैं तो आपके क्षेत्र में कभी गया नहीं। जो हमारे क्षेत्र बताइए ना, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? जो बहुत बड़ा है। मैं आपको सुनवाऊं, आप सुनेंगे? मैं आपको आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बात सुनवाऊं? किस गाँव की बात कर रहे हैं आप बताएं तो कुछ आइडिया तो लगे। उनका ये कहना था कि कभी कभी आते। कैसे जनता संपर्क करती, कैसे कितना इनसे जो है मदद कितनी मिली है इनको? जनता को कोई मदद नहीं मिली है। अगर जनता की कोई गाड़ी थाने कोतवाली में पकड़ ली जाती है तो फोन मिलाते हैं, फोन तक नहीं उठाते हैं विधायक जी। किस गांव की बात कर रहे हैं आप? जरा गांव का नाम बताएं तो आसान हो जाएगा। चलिए, मैं गांव का नाम भी आपको थोड़ी देर में बता देता हूं विधायक जी, लेकिन ये लोग हैं। गांव और क्षेत्र की बात अगर आप कर रहे हैं, कोई आरोप आप लगा रहे हैं, तो आपको पूरे तथ्यों के साथ लगाना चाहिए। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात है। आप हमको गांव का नाम भी बताएं। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ अपने रिपोर्टर को, मैं अपने रिपोर्टर को जोड़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। वो सफीपुर मार्केट की बात है, ये जो मेरे पास अपडेट है। सफीपुर मार्केट तो कल दिन में था मैं सफीपुर मार्केट वापस आया हूँ जब गाँवों से, तो मैं सफीपुर बाजार में। फिर लोग झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों को तो कोई काम है नहीं। आप लोग तो जिस तरह से आप सफीपुर बाजार की बात कर रहे हैं, जहाँ मेरा निवास है, वहीं की बात कर रहे हैं कि लोग जानते नहीं है। एक मिनट विधायक जी, आप विधायक हैं, आपको पता होना चाहिए आप बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। आपने कहा हमें कोई काम नहीं है, यानी आप मुझे बताइएगा मेरा काम क्या है? नहीं, आपने अभी क्या बोला? आप देखिए, आप शब्दों से खेलना मुझे मत सिखाइए। आप शब्दों से खेलना मुझे, आपने क्या कहा? आप लोगों को कोई काम नहीं है, यानी हमें कोई काम नहीं है। गलत बयानबाजी करेंगे तो मुझे यही कहना पड़ेगा। अरे मैं कौन सा बयान कर, मैं आपके क्षेत्र में नहीं गया। जो लोग बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं सफीपुर बाजार में आपका घर है, और वही बाजार के लोग हैं सर। मेरी आपसे कोई व्यक्ति रहता हूँ, मेरी आपसे कोई विधायक जी, बम्बालाल दिवाकर जी, आपसे मेरा कोई जमीन जायदाद का झगड़ा है जो मैं आप पे ऐसे आरोप लगाऊंगा? नहीं है, लेकिन आप लोग भी तथ्य के साथ बताएंगे। अरे तथ्य आपके क्षेत्र के लोग हैं सर, आपके क्षेत्र के लोग हैं, और टीवी पर आके बोल रहे हैं, वीडियो है, कोई काट छांट नहीं है, तब ना मैं बोल रहा हूं। आपने क्या दिया? हमें कोई काम नहीं है।
ऐसा है, देखिए पत्रकार महोदय, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जब आप कोई चीज बोल रहे हैं तो आपको तथ्य भी होने चाहिए आपके पास। अरे सर, बिना तथ्य का मैं कहाँ बोल रहा हूँ? लगा दिया विधायक आरोप महोदय, आपने लगा दिया, लेकिन आपको इसकी जानकारी करनी चाहिए थी। अरे सर, ऑन रिकॉर्ड लोग बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड लोग बोल रहे हैं, सुनवाइए जरा मुझे। चलिए एक बार मैं पीसीआर से बोलूंगा, एक बार फिर से प्ले करें। नेताजी कहाँ है कि सीरीज में आपने देखा कि किस तरीके से बम्बालाल दिवाकर विधायक के घर में टीम गई और वो मौके पर नहीं मिले। वहाँ पे मौजूद कर्मचारियों का जो कहना था कि वो कभी कभी आते हैं। अब हम सफीपुर की जनता से भी बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से। भाई साहब, आप क्या नाम लिखते हैं अपना? कांता प्रसाद। कांता प्रसाद जी, कोरोना काल में विधायक जी ने क्या किया क्षेत्र की जनता के लिए? अभी तो हमें जानकारी मिली है कि कुछ भी नहीं किया अभी तक। कहीं ना हॉस्पिटल में कोई ऑक्सीजन ना आया, ये सब कुछ आया ना, कहीं कुछ आया। कोई कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर खुलवाया? नहीं खुलवाया गया, कुछ नहीं खुलवाया। कुछ नहीं। तो बिल्कुल कोई किसी तरीके का जी, स्वास्थ्य को लेकर कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई, ना कोई मरीज देखा जा रहा है, ना कोई दवाइयाँ मिल रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये बताया कि विधायक जी, सुन लिया आपने, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपके क्षेत्र की जनता ये है। हो सकता है जिस बंदे से आप बात कर रहे हो वो न ट्रेस किया हो। आप सीएससी पर जाके देख लें कितनी भीड़ है, सीएससी पर दवाइयाँ मिल रही हैं, और जो नहीं मिल पा रहा है उसकी भरपाई हम लोग अपने पास से कर रहे हैं। मेरे घर पर अगर आप कोई आपका आदमी हो तो भेज दीजिए, कम से कम 20 कार्टून दवाइयाँ यहाँ लगी हैं, सिर्फ इसीलिए कि बढ़ जाए लोग। सर, आपके घर पर भी हमारे संवाददाता गए थे, वहां पर कर्मचारियों ने कहा कि वाले घर पे गए थे। सर आपके कितने घर हैं तो हमारे जो लोकल संवाददाता बता सकते हैं। एक कार्यालय की बात कर रहे हैं या घर की बात कर रहे हैं या बांगरमऊ के निवास की बात कर रहे हैं, ये देख लीजिए कहाँ की बात कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र की जनता के बीच होते हैं? बिल्कुल होते हैं, 100% होते हैं। लेकिन आपके जो कार्यालय में जब हमारे संवाददाता गए तो कार्यालय में ये कहा गया कि जो आपके कर्मचारियों ने कहा कि विधायक जी कब आते नहीं आते इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। ऐसा नहीं है, संडे का दिन, आज का दिन समय था, लेकिन आज मेरा फीवर इतनी तेज है जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने पहला फोन आपका अटेंड किया है पूरे दिन में। चलिए, अच्छी बात है, आपने कम से कम जो बात आई उसमें आपने अपना पक्ष रखा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, आज मुझे फीवर है, इस वजह से मैं नहीं निकल पाया हूँ। नहीं तो एवरी संडे मैं सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक जनता के बीच वहाँ बैठता हूँ। आज मैं नहीं गया था, लेकिन मेरी पूरी टीम वहाँ बैठी है। चलिए, फीवर होने के कारण चलिए आप स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य लाभ फिलहाल कीजिए। लेकिन हमारी ये अपेक्षा है कि जिन जनता ने आपको वोट देकर चुना है, जिनके आप जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अपेक्षाओं में भी आप खरा उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया बम्बालाल दिवाकर जी। 2 बातें हैं, एक जो हमारे संवाददाता ने सफीपुर जो उन्नाव जिले में इलाके में पड़ता है वहां के लोगों की राय जानी, और दूसरा पक्ष हमने आपको विधायक का भी सुनवा दिया। हम कोई जज नहीं है जो हम कोई फैसला सुनाए, फैसला जनता सुनाती है लोकतंत्र में, और ये सफीपुर की जनता ही फैसला सुनाएगी कि आखिरकार विधायक जी की बातों में कितनी सत्यता है या नहीं है। चलिए बढ़ते आगे। इस महामारी में जहां लोग तरस रहे हैं, ऐसे विधायक जी अपने क्षेत्र से नदारद हैं। जनता का कहना है कि विधायक जी ने कभी वो दिखे नहीं। हालांकि न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ये जानने के लिए उनके आवास पर भी गई थी कि कोरोना के काल में विधायक जी कितने एक्टिव हैं, लेकिन विधायक जी तो अपने क्षेत्र से ही लापता है। इसलिए न्यूज़ 1 इंडिया ने एक रियलिटी चेक किया जिसमें विधायक फेल हुए। हालांकि उन्होंने हमसे थोड़ी देर पहले बात की और उन्होंने तमाम बातों को झुठलाया है कि नहीं, वो अपने क्षेत्र की जनता के बीच ही होते हैं।